हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं बंगाल के एक ऐसे शहर के बारे में बात करूंगा जिसका इतिहास कोलकाता से भी पुराना है। दोस्तों, मैं आज बात करूंगा चंदन नगर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, चंदन नगर, जिसका पुराना नाम चंदन नागौर और इसे बंगाली में चंदन नगर कहा जाता है। चंदन नगर पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के बर्धमान डिवीजन में पड़ता है और इसका सब डिवीजन चंदन नगर है। यह जगह हुगली नदी के किनारे बंगाल का एक प्रमुख शहर में से एक है। इसका क्षेत्रफल 19 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर तक फैला हुआ है। ये तो हो गई चंदन नगर के बारे में कुछ बेसिक जानकारी। अब चलते हैं इसके इतिहास के बारे में। चंदन नगर का इतिहास की शुरुआत तब से होती है जब इस धरती पे फ्रांसीसियों का कदम पड़ता है। कहते हैं फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले डायरेक्टर बाउरियो डेसलस ने 40,000 सिक्के उस समय के मुगल के सूबेदार या कह सकते हैं बंगाल के नवाब इब्राहिम खान से फैक्ट्री बनाने की अनुमति ले ली। बाद में जाकर फ्रेंच कंपनी के पहले गवर्नर डुप्लेसी ने सन 1673 में बड़ा किशनगंज के पास एक ज़मीन होती थी 13 अरपान्स। उस ज़मीन को 401 टका में खरीद लिया और उसी जगह में पहली बार चंदन नगर की नींव पड़ी। सन 1696 में हमें पहली बार इतिहास के पन्नों पर हमें चंदन नगर नाम का जिक्र मिलता है, क्योंकि सन 1696 में दक्षिण के गोंडोलपाड़ा, उत्तर के बोरो किशनगंज और पश्चिम के खाली सहनी, इन सब जगहों को मिलाकर आज का चंदन नगर शहर को बसाया गया था। साल 1696 से 97 तक फ्रेंच ने अपना पहला किले का भी निर्माण यहाँ पे कर लेते हैं। किला बनाने के साथ 2 डॉक्टर और 130 पैदल सेना को भी रखा जाता है, जिसमें से 20 भारतीय सैनिक शामिल होते हैं। तो यह था चंदन नगर की शुरुआती कहानी। साल 1730 में जोसेफ फ्रांसिस्को डुप्लेक्स को कंपनी का नया गवर्नर नियुक्त करते हैं। इनके कार्यकाल में चंदन नगर का बड़े ही तेजी से विकास होता है। कहते हैं कि इनके समय में करीब 2000 पक्के ईंटों के मकान बनाए गए और उनके समय में शहर की आबादी करीबन 1 लाख तक पहुंच गई थी। उस समय ऐसी तरक्की को देख चंदन नगर को कोलकाता का एक गरीब चचेरे भाई के नाम से जाना जाता था। साल 1756 आते आते डुप्लेक्स के समय में शहर में अफीम, नील, रेशम, चावल, रस्सी, चीनी इत्यादि व्यापार का मुख्य केंद्र बन गया था। यह युद्ध 7 साल के युद्ध का हिस्सा था जो पूरी दुनिया में अलग अलग भागों में लड़ा गया, यूरोप से एशिया तक। आखिर यह युद्ध क्यों लड़ा गया, इसके लिए हमें साल 1754 में जाना पड़ेगा। दूसरे कर्नाटक युद्ध के संधि में, जिसे पोंडिचेरी की संधि भी कहा जाता है, इस संधि में यह तय हुआ कि अंग्रेज और फ्रांस एक दूसरे पे हस्तक्षेप नहीं करेगा और शांति से भारत में अपने अपने क्षेत्र पर व्यापार करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। साल 1758 में फ्रेंच सैनिक ने नियम को तोड़ते हुए अंग्रेज़ों के किले विजिनाग्राम और सेंट डेविड पर हमला कर दिया। लेकिन जब इसकी खबर उस समय के अंग्रेजी गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव को लगी तो वह गुस्से से आग बबूला हो गया। अपने नौसैनिक एडमिरल के साथ मिलकर चंदन नगर पर बमबारी की और उनकी फैक्ट्री भी ध्वस्त की और पहली बार अंग्रेज़ों ने चंदन नगर पर कब्जा कर लिया। लेकिन बाद में जाके सन 1763 में फ्रांसीसियों को यह शहर वापस कर दिया गया। पर 1794 में नेपोलियन युद्ध में अंग्रेज ने फिर से इस शहर पर कब्जा कर लिया। लेकिन फिर 1816 में चंदन नगर को फ्रांसीसियों को वापस कर दिया जाता है और आज़ादी तक यह
फ्रांस का हिस्सा बनके रहता है। आखिरकार वह दिन आ ही गया। 15 अगस्त सन 1947 को भारत को ब्रिटिश सरकार से पूरी तरह से आज़ादी मिल गई, मगर चंदन नगर की आज़ादी अभी बाकी थी, क्योंकि चंदन नगर फ्रांस का कॉलोनी था और वहाँ के जनता में भी यह आक्रोश था। तब जाके जून 1948 में फ्रांसीसी सरकार ने एक जनमत संग्रह कराया, जिनका रिजल्ट यह निकला 57% जनता भारत का हिस्सा बनना चाहता था। आखिरकार 1950 में फ्रांस ने भारत सरकार को चंदन नगर पर वास्तविक नियंत्रण ग्रहण करने की अनुमति प्रदान कर दी। 2 फरवरी 1951 में आधिकारिक तौर पर चंदन नगर को भारत को सौंप दिया गया और 9 जून 1952 को कानूनी हस्तांतरण हुआ और आखिरकार 2 अक्टूबर 1954 को चंदन नगर को पश्चिम बंगाल राज्य का हिस्सा बना दिया गया। तो यह था दोस्तों चंदन नगर के फ्रांसीसी उपनिवेश की कहानी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।